नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपसे बात करना चाहूँगा पाकिस्तान में जो कुछ हाल फिलहाल रिसेंट में कुछ ऐसी घटनाएँ हुई हैं, जो कहीं न कहीं हमारी सिक्योरिटी को भी इम्पैक्ट कर रही हैं या करने वाली हैं। सबसे पहली बात, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच युद्ध। वैसे तो ये युद्ध फ़रवरी में इस साल फ़रवरी माह में शुरू हुआ था और पाकिस्तान का आरोप है कि जो टीटीपी है, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, जिसको आप पाकिस्तान तालिबान भी कहते हैं, उसको अफ़गानिस्तान में तालिबान ने शरण दे रखी है और तालिबान के उनके साथ ऑपरेशनल आइडियोलॉजिकल लिंकेजेस हैं और ये टीटीपी वाले पाकिस्तान के अंदर तबाही मचा रहे हैं, टेररिस्ट अटैक्स कर रहे हैं, उनकी आर्मी पर अटैक्स कर रहे हैं, कैंटोनमेंट पर अटैक्स कर रहे हैं और ये पाकिस्तान में एक शरिया निज़ाम कायम करना चाहते हैं। टीटीपी की ओरिजिन्स और इसकी जो शुरुआत है उस पर मैं इस वक्त डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा बिकॉज़ वो एक बहुत फिर लंबी बात हो जाएगी। लेकिन मुद्दे की बात ये है कि टीटीपी के पाक अफ़गान तालिबान के साथ क्या लिंक्स हैं, इसके ऊपर बहुत स्मोक स्क्रीन्स हैं, लेकिन डेफ़िनेटली अलग-अलग क्षेत्रों से जो राय आती है उसके अकॉर्डिंग वो वहाँ पर अपना कुछ बेसिस बना कर के बैठे हुए हैं। तो इसके विरोध में पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान पर एयर स्ट्राइक्स की और बताते हैं कि अभी तक लगभग इस इन एयर स्ट्राइक्स के अंदर 400 के आसपास लोग मारे जा चुके हैं और वैसे तो अलग-अलग फिगर्स हैं यूएन के, उसमें सबसे बड़ा इनका जो मेजर लीथल स्ट्राइक था वो अफ़गानिस्तान में एक ड्रग रिहैबिलिटेशन कैंप था, उस पर स्ट्राइक किया था पाकिस्तान वालों ने, जिसमें तकरीबन 269 के आसपास पेशेंट्स मारे गए और 174 के आसपास लोग उसमें इंजर हुए। उसी सिलसिले में सबसे रिसेंट जो अटैक हुआ है वो इसी हफ्ते बुधवार को हुआ ये कि टीटीपी वालों ने खैबर पख्तूनख्वा में हसन खेल एरिया के अंदर एक मिलिट्री पोस्ट पर टेररिस्ट अटैक किया। ऐसा बताया जाता है कि वो टीटीपी वालों ने किया, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हुई है अभी तक। उसके जवाब में पाकिस्तान ने फिर एयर स्ट्राइक्स लॉन्च की अफ़गानिस्तान के अंदर और पाकिस्तान का कहना है कि उन्होंने मिलिट्री टारगेट्स और टेररिज्म रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक किए। तकरीबन 26 टेररिस्ट को मार गिराया है, लेकिन अफ़गानिस्तान का वर्जन और है। अफ़गानिस्तान का कहना है कि इन स्ट्राइक्स के अंदर करीब 13 सिविलियंस मारे गए हैं। तो ये दरार लगभग बढ़ती जा रही है पाकिस्तान की अफ़गानिस्तान के साथ जो तनातनी है और ये पाकिस्तान के लिए लॉन्ग टर्म में बड़ा एक चिंता का विषय है, क्योंकि पाकिस्तान ने हमेशा से अफ़गानिस्तान को अपना एक सैटेलाइट स्टेट के रूप में देखा है और पाकिस्तान में वहाँ का जो एक स्ट्रेटेजिक सेगमेंट है, वहाँ का जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, वो ये मानता रहा है कि पाकिस्तान की चौड़ाई बहुत छोटी है, तो फ्यूचर में अगर कभी भी इंडिया अटैक करता है तो उनको स्ट्रेटेजिक डेप्थ की ज़रूरत है, जो कि उन्हें अफ़गानिस्तान प्रोवाइड कर सकता है। तो अफ़गानिस्तान उनके लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन अभी जो घटनाएँ हो रही हैं, ख़ास तौर से अफ़गान तालिबान के वापस शासन में आने के बाद, ये पाकिस्तान के लिए अत्यंत चिंता का विषय है। इस पूरी घटनाक्रम के अंदर चाइना की तरफ से कई मीडिएशन के प्रयास हो चुके हैं। अभी हाल-फिलहाल में उरुम्की में एक सीक्रेट मीटिंग हुई थी, पाकिस्तानी जनरल्स के बीच में और अफ़गानी लीडर्स के बीच में, अफ़गान तालिबान के सीनियर लीडर्स के बीच में, बट वो उसका कोई ख़ास नतीजा रहा नहीं और वापस लड़ाइयाँ अब शुरू हो गई हैं। दोनों पार्टीज़ अपनी-अपनी पोज़ीशन से पीछे हटना नहीं चाहती हैं। अमेरिकन्स हालाँकि इसके अंदर पाकिस्तानी एक्शंस को सपोर्ट कर रहे हैं। अमेरिकन्स ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को अपने आप को डिफेंड करने का पूरा राइट है। और पाकिस्तान इसमें भारत का भी हाथ देख रहा है। पाकिस्तान का ये मानना है कि इंडिया की सबवर्जन टैक्टिक्स हैं अफ़गानिस्तान के अंदर। इंडिया का जैसा कि पाकिस्तान का मानना है, शुरू से एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिक फुटप्रिंट रहा है और वो पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक और उनकी जो सिक्योरिटी इंटरेस्ट हैं, उनको हर्ट करने के लिए, उनको डैमेज करने के लिए रहा है। हालाँकि इतिहास में देखा जाए तो भारत का नॉर्दर्न अलायंस के साथ भी संबंध था। जब अफ़गानिस्तान के अंदर बीच में जब गवर्नमेंट्स थी, वहाँ पर अमेरिकन्स की मेहरबानी से, चाहे वो कारज़ाई गवर्नमेंट हो या उसके बाद अब्दुल्ला और ये लोग जब आए, तो उनमें भी भारत का एक अहम रोल था, चाहे वो रिकंस्ट्रक्शन एफर्ट्स हों या एक स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस हो, जो पाकिस्तान को हमेशा से सालती रही और उसी को डैमेज करने के लिए पाकिस्तान ने हमारी कॉन्सुलेट के बाहर भी एक मैसिव अटैक करवाया था सन 2009 के आसपास से। शायद डेट्स में मैं कंफ्यूज कर सकता हूँ, बट एक मैसिव अटैक था वो, जलालाबाद में जो कॉन्सुलेट थी हमारे, उसके बाहर उनका जो अटैक था वो। लेकिन अब पाकिस्तान को लगता है कि जो अफगान तालिबान के साथ उनकी लड़ाई है, इसका फायदा डेफिनेटली इंडिया लेगा और कहीं ना कहीं ये भारत के उकसावे पर ये हो रही है। तो एक तो ये सिचुएशन है
और ये सिचुएशन इसीलिए भी क्रिटिकल बन जाती है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर एक अपनी बड़ी एक डिप्लोमेटिक प्रेजेंस को दिखाने की कोशिश कर रहा है, खास तौर से वेस्ट एशिया में जो लड़ाई चल रही है ईरान, इजराइल और अमेरिका को लेकर के, उसमें एक मध्यस्थ बन करके उभर के आने की कोशिश कर रहा है। हालांकि वो एक प्रॉपर मध्यस्थ है या नहीं, उसके बारे में कई तरह के मत हैं। कुछ लोग कहते हैं कि पाकिस्तान महज एक पोस्टमैन है, कुछ लोग कहते हैं कि पाकिस्तान एक प्रॉपर इंटरलोक्यूटर है। हम मान सकते हैं कि दोनों एक्सट्रीम्स को अवॉइड किया जाए तो शायद पाकिस्तान कहीं ना कहीं इस बीच में उसकी पोजीशन है। लेकिन मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि पाकिस्तान अपनी एक डिप्लोमेटिक स्टैंडिंग इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन उसके साथ ही साथ ये जो डोमेस्टिक चैलेंजेस हैं वो भी पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक एस्टेब्लिशमेंट की नींद उड़ा रहे हैं। अब आते हैं पाकिस्तान के और जो इंटरनल चैलेंजेस हैं। डेफिनेटली हम जानते हैं कि बलूचिस्तान प्रोविंस के अंदर एक बहुत जबरदस्त एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रहा है, जिन्होंने पाकिस्तानी फोर्सेस पर, इनकी मिलिट्री यूनिट्स पर कई सारे अटैक किए हैं, फिदाइन अटैक्स किए हैं, जिसमें उनके कई सारे सोल्जर्स की, सैकड़ों की तादाद में सोल्जर्स मारे गए हैं। सिंध के अंदर भी बड़ा एक बहुत ही एक रेस्टिव मूवमेंट चल रहा है पाकिस्तानी मिलिट्री रेजिम के अगेंस्ट, जो कि वहां की जो पंजाब डोमिनेटेड उनकी पॉलिटिक्स है और मिलिट्री रेजिम है, उसके अगेंस्ट वहां पर भी एक मैसिव मूवमेंट चल रहा है। उसके अलावा पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट तो है ही, जहां पर वो जो इनकी जो बॉर्डर एरियाज हैं अफगानिस्तान के, वहां पर पश्तून्स भी अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं। इन सभी इंटरनल डिस्टर्बेंसेस के बीच में अभी एक और नया चैप्टर जुड़ गया है, जो कि पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा सरदर्द बनकर के सामने आया है। वो है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर के अंदर एक बहुत बड़ा एक प्रोटेस्ट मूवमेंट। उस इलाके को हालांकि पाकिस्तान आजाद कश्मीर कहता है, और भारत के पास जो कश्मीर है उसे पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर यानी कि ऑक्यूपाइड कश्मीर कहता है। तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर जो है, उसके अंदर वैसे देखा जाए तो दो एरियाज हैं। एक तो मीरपुर मुजफ्फराबाद वाला जो पैच है वो, और दूसरा उनके जो अपर एरियाज हैं जो गिलगित बाल्टिस्तान वाले, जिनको इन्होंने सेपरेट कर रखा है से, तो वो दो मोटे मोटे एरियाज हैं। तो वैसे तो ये जो इलाके हैं, शुरू से पाकिस्तान ने जो टेररिस्ट मूवमेंट हमारे कश्मीर में लॉन्च कर रखा है, उसके बड़े एक कहते हैं ना लॉजिस्टिकल हब्स के रूप में रहे हैं। कश्मीर से लगातार लोग इन एरियाज में गए हैं, ट्रेनिंग लेकर के भारतीय कश्मीर में आए हैं, वहां पर बड़े बड़े टेरर अटैक्स किए हैं, मूवमेंट चलाए हैं, सारे लॉन्चिंग पैड्स वहां पर हैं। लेकिन इस सदी की शुरुआत में पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में भी प्रोटेस्ट मूवमेंट शुरू हो गए, और अब ये बहुत ज्यादा एग्रीवेट हो गए। वहां पर जो जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है वो इनको लीड कर रही है। उनकी मुख्य डिमांड्स लेटली जो प्रोटेस्ट हुए हैं, हालांकि 2023 के बाद से, वो कुछ मेजर डिमांड्स को लेकर के हैं, जिसके अंदर वो बेसिकली इन्फ्लेशन जो वहां पर बढ़ गया है उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो सस्ते आटे की मांग कर रहे हैं, और दूसरा वो लो टैरिफ्स पर इलेक्ट्रिसिटी की मांग कर रहे हैं। बेसिकली मंगला डैम के अंदर सारा जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होता है वो पाक ऑक्यूपाइड जे एंड कश्मीर के अंदर है, लेकिन उसके हिस्से का कुछ भी उस इलाके में नहीं मिलता है, और उस इलाके में वही मुफलिसी, गरीबी और बैकवर्डनेस है। तो इसको लेकर के अब काफी रोष होने लगा है। इसके अलावा अब लोगों की और भी कई तरह की इकोनॉमिक वूज हैं। इस्लामाबाद से और पाकिस्तान आर्मी की बहुत जबरदस्त इंटरफेरेंस है वहां पर लोकल गवर्नमेंट के अंदर, और एक तरह से वो उसे अपनी पपेट की तरह चलाते हैं, जिसके अगेंस्ट लोगों में बहुत रोष और रेजिस्टेंस उत्पन्न हो रहा है। और एक सबसे बड़ा मुद्दा जो इनके लिए वो है, ये है कि जो 12 मेंबर्स हैं पीओजेके की जो असेंबली है उसके अंदर, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में, वो बेसिकली पाकिस्तान ने रिजर्व कर रखी हैं पाकिस्तान मेनलैंड में जो रेफ्यूजीज सेटल्ड है उनके लिए, कश्मीरी रेफ्यूजीज के लिए। और इनको पाकिस्तान यूज करता है अपनी टर्म्स डिक्टेट करने के लिए। वहां पर जो भी लोकल जो पॉलिसीज बनती हैं पाकिस्तान जम्मू कश्मीर ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में जो प्रोविंशियल असेंबली के अंदर, उनको सेबोटाज करने के लिए पाकिस्तान उनको यूज करता है 12 मेंबर्स को। तो इन सब के अगेंस्ट काफी मैसिव डिमॉन्स्ट्रेशंस और प्रोटेस्ट वहां पर हुए हैं। पाकिस्तानी फोर्सेज ने बहुत ब्रूटल तरीके से, क्रूर तरीके से वहां पर एक क्रैकडाउन लॉन्च किया है, जिसमें बताते हैं कि ऑलमोस्ट 100 से ऊपर लोग मारे जा चुके हैं, बट जो मृत्यु दर है, उसका मृत्यु का जो आंकड़ा है उसके बारे में कोई स्पष्टता है नहीं। लेकिन ये माना जा रहा है कि जो क्रैकडाउन है वो बहुत ही ब्रूटल क्रैकडाउन हुआ है। अब इसमें बात आती है कि इसका आगे क्या होगा। कई लोग हमारे यहाँ पर कह रहे हैं कि ये वो मोमेंट है इंडिया के लिए 97 वाला मोमेंट, जिसमें इंडिया को इंटरवीन करके उस इलाके को आजाद करना चाहिए और भारत के साथ इंटीग्रेट करना चाहिए। हालांकि मैं इनको बहुत ही रोमांटिसाइज्ड और आइडियलिस्टिक थॉट्स मानता हूँ। शायद जिनको उस इलाके की हिस्ट्री का और उस इलाके के जो रिलीजियस ट्रेंड्स हैं उसका आइडिया नहीं है, वो इस तरह की एक्सट्रीम्स में बात कर सकते हैं। मोटे तौर पर देखिए, बात यह है कि प्रोटेस्ट वहां पर हो रहा है,
वहां पर जो है एजिटेशन है, डेमोन्स्ट्रेशन है, लेकिन वो किन इश्यूज पर हैं? सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और पॉलिटिकल सिविल राइट्स और इन इश्यूज के ऊपर हैं। बाकी और वो डिमांड्स हैं लोगों की पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के साथ, उनके सेटअप के साथ। अभी तक कोई इस तरह की बात सामने नहीं आई है कि इंडिया के साथ इंटीग्रेट होना है। बेशक ये कंपैरिजन जरूर हो रहे हैं कि इंडियन कश्मीर के अंदर हालात कैसे हैं, वहां पर फैसिलिटीज ज्यादा बेहतर हैं। खास तौर से 370 के हटने के बाद मोदी सरकार ने वहां पर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज बढ़ाई हैं, डेवलपमेंट बढ़ाया है, तो उससे कंपैरिजन डेफिनेटली हो रहा है और ये सवाल किया जा रहा है पाकिस्तानी हुकूमत से कि आपने हमारे लिए क्या किया। लेकिन फिर भी हम ये नहीं कह सकते कि ये सेंटिमेंट अभी पूरी तरह से इंडिया के साथ इंटीग्रेट करने का बन चुका है। तो डेफिनेटली कुछ बातें जरूर हैं जो इंडिया कर सकता है, जैसे कि वहां पर जो चाइनीज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, सीपेक वगैरह हैं, उनको लेकर के और कुछ भारत को क्वेश्चंस करने चाहिए। उनके जो सोशियो इकोनॉमिक जो डिमांड्स हैं उन लोगों की, उनको लेकर के भी भारत आवाज उठा सकता है, क्योंकि टेक्निकली स्पीकिंग वो इलाका हमारा इलाका है। और जो हमारे यहाँ पर भी जब जम्मू कश्मीर स्टेट हुआ करता था, तो स्टेट की जो असेंबली है उसमें सीट्स आज तक रिजर्व हैं पीओजेके के मेंबर्स के लिए। तो ये हमारा एक मॉरल राइट है, हमारा एक सोवरेन राइट है कि हम उस इलाके के लोगों के हुकूक के लिए, उनके अधिकारों के लिए आवाज उठाएं। ये तो बात रही डिप्लोमेटिक लेवल पर। और दूसरा, इंडिया डेफिनेटली डिप्लोमेटिक लेवल पर इन चीजों को उठा सकता है, इंटरनेशनली प्रोपेगेंडा, इंफॉर्मेशनल डोमेन के अंदर भी पाकिस्तान की जो हरकतें हैं, जो करतूतें हैं, ब्रुटैलिटीज हैं, उनको लोगों के सामने आप उजागर कर सकते हैं। लेकिन अब हम बात करते हैं सिक्योरिटी डोमेन के अंदर। देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि ये जो एरिया है पीओजेके, ये भारत में जो मिलिटेंसी चल रही है उसको रन करने का बड़ा एक फोकल पॉइंट रहा है। सारे आपके जो है लॉन्चिंग पैड्स वहां पर हैं, और जो आपके जो मेन टेरर ग्रुप्स हैं, चाहे वो लश्कर तैयबा हो, हिजबुल मुजाहिदीन हो, जैश ए मोहम्मद हो, ये लोग बड़े एक्टिव हैं इन एरियाज के अंदर। इन एरियाज में से इन लोगों ने कैडर्स रिक्रूट किए हैं, आज भी रिक्रूट हो रहे हैं। आज भी हमारे जम्मू कश्मीर से जो लोग यहाँ पर इन इलाकों में जाते हैं, ट्रेनिंग लेकर के आते हैं, सारा इन्फिल्ट्रेशन इन एरियाज से होता है। और पाकिस्तान ने पीओजेके के अंदर एक मजबूत डिफेंसिव पोजीशंस क्रिएट कर दी हैं। खास तौर से ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो पाकिस्तान बहुत ज्यादा अलार्म हो चुका है। उन्होंने वहां पर अपने जो है सोल्जर्स लगा दिए हैं, अपने मुजाहिदीन लगा दिए हैं, और फिर थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है उनकी जो आर्मी वेटरन्स है जिनको वहां पर सेटल किया गया है। तो इतना एक मजबूत उन्होंने किलेबंदी वहां पर कर रखी है। मेरी लेटेस्ट इनपुट से उनके अकॉर्डिंग पाकिस्तान ने मिलिट्री डिप्लॉयमेंट भी उस साइड बॉर्डर के काफी जबरदस्त कर रखा है। इनफैक्ट मेरी बातचीत हो रही थी किसी गाइड से। जनरली कश्मीर में गाइड्स वो होते हैं जो टेररिस्ट के ग्रुप इस साइड लेकर के आते हैं, तो उसके एग्जैक्ट वर्ड्स में रिपीट करूंगा। उसका ये कहना था कि जनाब, उस पार पाकिस्तान ने टोपी वाले और पगड़ी वाले दोनों को इकट्ठा किया है। टोपी वाले हैं आपके यूनिफॉर्म सोल्जर्स और पगड़ी वाले हैं मुजाहिदीन। तो आप देख सकते हैं कि जब इस तरह की रिपोर्ट्स ग्राउंड लेवल से आ रही हैं तो पाकिस्तान कितना सीरियस है। और पीओजेके एक ऐसा इलाका है जिसको लेकर के पाकिस्तान कभी भी लापरवाह नहीं हो सकता, बिकॉज उसे पता है कि भारत के साथ लगातार हालात और रिश्ते खराब होते जा रहे हैं। और जिस तरह से पिछले 7-8 साल के अंदर भारत पाकिस्तान के रिश्तों की ट्रेजेक्टरी रही है, और इतनी जो एक एस्केलेशन हुआ है, चाहे वो उड़ी के बाद हो, चाहे वो पुलवामा फिदाइन अटैक के बाद हो, या पहलगाम के बाद हो, यकीनन ये कहा जा सकता है कि हम एक बड़ी जंग की तरफ बढ़ रहे हैं। तो उस सिनेरियो के अंदर पीओजेके का बहुत ही अहम रोल रहेगा। तो पाकिस्तान कभी भी उसको अपनी ग्रिप से जाने नहीं देगा और उसके लिए वो हर संभव प्रयास करेगा। एक चीज और मैं बता दूं आपको कि जब जब पाकिस्तान के अंदर इंटरनल सिचुएशन खराब होती है, पाकिस्तान भारत के अंदर कोई बड़ा टेररिस्ट अटैक करवाता है, और उसको सूट करता है कि इंटरनल जो रिवोल्ट्स हो रहे हैं, जो विरोध हो रहा है, उसको कर्ब डाउन करने के लिए लोगों को एंटी इंडिया सेंटिमेंट के नाम पर यूनाइट करे, लोगों को धर्म के नाम पर यूनाइट करे, मजहब का कार्ड खेले, और इसके लिए वो कोई ना कोई टेरर अटैक फिर इंडिया में करवाता है, और सीधी उसका रिजल्ट होता है जंग के रूप में एक सिचुएशन बन जाती है। ये एग्जाम्पल हम देख चुके हैं पहलगाम के केस के अंदर, जब वहां पर बलूचियों ने वो जाफर एक्सप्रेस में अटैक किया, बलूच रेबल्स ने, और उनके करीब 76 से 80 पाकिस्तानी सोल्जर्स मारे गए, और उसके बाद बड़ा इंटरनली सिचुएशन खराब होने लगी। तो और आर्मी के अगेंस्ट एक बहुत माहौल बन रहा था वहां पर, जो है ना, जिस तरह से उन्होंने इमरान खान को और उसकी पार्टी को डिस्ट्रॉय किया, पाकिस्तान आर्मी के अगेंस्ट लोगों के अंदर बहुत विद्रोह भड़क रहा था। और उन्हीं हालातों के अंदर आसिम मुनीर की एक स्पीच आई जो बहुत ही
कम्युनल पॉइजन और एंटी इंडिया रैंट और एंटी हिंदू सेंटिमेंट से लोडेड थी। और ठीक उसके कुछ दिन बाद जो है पहलगाम का अटैक होता है और उसके बाद एक लगभग मान के चले एक छोटे स्तर की जंग ही भारत और पाकिस्तान के बीच में होती है और हमने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया जो कि अभी तक जारी है। आगे एक संभावना बनती है कि पाकिस्तान में जिस तरह के हालात बन रहे हैं, चाहे वो अफगान सिचुएशन हो या बलोच सिचुएशन हो या सिंध में मूवमेंट हो या फिर जो है पीओजेके के अंदर जो डिस्टर्बेंस हो रहा है, इसको डाइवर्ट करने के लिए वहां से अटेंशन को और इसको कर्व डाउन करने के लिए पाकिस्तान कोई मेजर कोई अटैक भारतीय सीमा के अंदर करवा सकता है। तो हमारी एजेंसीज को, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को इस आने वाले खतरे के लिए तैयार रहना चाहिए। जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है पाकिस्तानी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की, सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट की, तो वो इस तरह की टैक्टिक्स को यूज कर सकते हैं, यानी कि भारत में एक टेरर अटैक इन द फ्यूचर। नमस्कार दोस्तों, आज की बात मैं इसी बात के साथ समाप्त करता हूं। मेरा मुख्य मैसेज आज का यही है कि पाकिस्तान के अंदर जो इंटरनल डिस्टर्बेंसेस हो रहे हैं उसका सीधा इम्पैक्ट हमारे और सुरक्षा के ऊपर पड़ सकता है, विच में रिजल्ट इन सम काइंड ऑफ अ मेजर टेरर अटैक रिजल्टिंग इन अ मेजर एस्केलेशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। नमस्कार, धन्यवाद।